साई राम। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा और सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए ताकि हम अनीता जी के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो चलिए सबसे पहले अनीता जी का स्वागत करते हैं, उनसे मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में श्रद्धा सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। ओम साई राम। ओम साई राम जी। मैम, एक हमारे पास प्रॉब्लम्स तो आनी शुरू हो गई है लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स है सबके पास कि अब धीरे धीरे करके हर कोई भेज रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये सोनाक्षी है उड़ीसा से। उनका क्वेश्चन है, मैं एक वेल क्वालिफाइड 28 वर्षीय युवती हूँ। आजकल की मानसिकता और युवतों की टाइम पास वाली प्रवृत्ति को देख देख कर तथा डॉरी आदि के अनेक घटनाओं को सुनकर शादी के प्रति रुचि सी हो गई है। अच्छा। चूँकि शादी की समय सीमा भी होती है और मेरे माता पिता मुझे लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। मुझसे हालत भी नहीं देखी जाती, लेकिन मैं अपने आप को शादी के लिए तैयार भी नहीं कर पा रही। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोनाक्षी है उड़ीसा से। सोनाक्षी जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है और ये कोई बहुत कॉमन समस्या है आजकल, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आजकल हर युवती को अपने भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ चिंता तो ज़रूर रहती ही है, ये मान के चलिए। और आपका सोचना अपनी जगह, आशंकित होना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, देखिए मानसिकता तो विभिन्न प्रकार की मिल जाएगी, हर तरह की मानसिकता होती है। कोई टाइम पास करने में बिलीव करते हैं, और पर ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे युवक जो हैं वो इसी प्रवृत्ति के होंगे। समाज है, समाज में विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ तो देखने को मिलेंगी, ये मान के चलो। और इतना भी आशंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा आशंका करने से क्या होता है कि हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और ये तो ज़िंदगी, जो शादी नाम की चीज़ है ना, वो एक प्रकार से लोग कहते हैं जुआ है। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि अनिश्चितता का सभी को कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। और टाइम पास की प्रवृत्ति वो पता चल जाता है बातचीत करने से। आजकल तो मॉडर्निटी का टाइम है, तो लोग इतने सजग और युवतियां भी इतनी समझदार हो गई हैं कि एक दो सिटिंग्स में, एक दो मीटिंग्स में उनको पता चल जाता है कि ये किस लाइकिंग का पर्सन है और मुझे किस हद तक इनसे कैसे बात करनी है। और वो आजकल तो मीटिंग्स रख के प्री वेडिंग कंसल्टेशंस भी होती हैं, और आप उनसे अच्छे से बात, किसी से भी भावी अपने जो भी प्रस्ताव आपके पास आता है, बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप तो क्वालिफाइड हैं और आपको पता है, जज करना आता होगा, मैं ये मान के चलती हूँ। और ये टाइम पास की प्रति रही डॉरी की बात, डॉरी जो है ना, जो भी आजकल का अच्छा और सुसंस्कृत यानी कि जो सिविलाइज्ड युवक होगा, पहली बात तो इन ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़ियाँ हैं, डॉरी जैसी प्रथाएं हैं दहेज को लेकर, वो तो पहले मेरे ख्याल से चाहेगा ही नहीं। और हाँ, अगर कुछ आशंकाएं हैं तो आप इसको खुल के डिस्कस कीजिए। आजकल ऐसा कोई भी ज़माना, ऐसा टाइम नहीं है कि लड़की जो है अपनी मनोभावों को नहीं रख सकती। आप जिससे भी आपका तय होता है, आप उससे पहले 3-4 प्री वेडिंग मीटिंग्स ज़रूर रखिए और खुल के अपने मनोभावों को बताइए, उनकी इच्छाओं को जानिए, और अगर जचे तो हाँ कीजिए फाइनली। अदरवाइज़ आपके ऊपर लाइफ में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। और हाँ, ये बात है कि ये सोच लीजिए कि अगर आपके मन को शादी ना करके पूर्णतया संतुष्टि मिलती है, आनंद, मतलब तो ये है कि लाइफ को संतुष्टि से कैसे चलाना है, मेन मकसद ये होता है।
चाहे वो अलग चीज़ है कि कोई सोशल लाइफ जी कर या पूरे रस्मों रिवाज निभा कर शादी जैसे रस्मों रिवाज में रहकर खुश होते हैं, और कुछ को ज़रूरत भी नहीं होती है इन सब चीज़ों की, वो अपने आप में ही इतने संतुष्ट होते हैं कि वो सब कुछ निर्णय ले सकते हैं, सक्षम होते हैं। वो तो आपको खुद को जज करना है कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आशंका को एक साइड में रखिए, छोड़ दीजिए उसको, और तब खुले मन से सोचिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, है ना। तो अगर तो आपका मन करता है कि यू वांट टू लिव ए सोशल लाइफ, तो आप खुल के फैसला ले लो कि आपने करनी है, और एक निर्णय ले लीजिए। मीटिंग्स रखिए, 3-4 अच्छे से डिस्कशन कीजिए, अगले को जानिए, जांचिए, परखिए। आपको पूरा हक है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। और अगर नहीं करनी है तो आपको समाज की तरफ से या अपने माता पिता की तरफ से कोई प्रेशर झेलने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए उनकी रजामंदी लेने के लिए, अपने माता पिता की रजामंदी और समाज को कन्विंस करने के लिए आपको खुद को एक मजबूत क्या कहना चाहिए, सुदृढ़ ढांचा रखना होगा अपने मन का। आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, बस बात ये है। दूसरा, ये डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। तीसरा, अगर आप शादी करना ही चाहती हैं तो आप सोचिए कि आप कैसे उनको परखेंगी, कैसे जांच करेंगी, और अगर नहीं भी जचता है तो आप में ना करने की शक्ति होनी चाहिए। और आपको किसी भी तरह से दूसरों के निर्णय झेलने का बंधन नहीं है, ये मान के चलिए। अगर आप खुद में इतने सक्षम हैं तो कोई भी बाधा आपको आशंकित नहीं कर सकती, ये मान के चलिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले जो भी आपके पार्टनर बनने वाले हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, पहले उनके सामने खुल के अपनी बात रखें। नहीं, इतना दबदबा होना चाहिए कि आप अपने मनोभावों को या जो चीज़ें आपको समाज की बुरी लगती हैं आप खुल के डिस्कस कीजिए। अगर अगले को पसंद होगा तो यस होगा, और अगर आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं होती तो आप ना कर सकती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तो पढ़े लिखे, अच्छी आपकी एजुकेशन है, थैंक गॉड कि आप इतना सोचने की क्षमता रखती हैं। और शंका को दूर कीजिए। आशंका और शंका के कारण जिंदगी को कभी भी दुविधा में नहीं रखना चाहिए। मेरी तो यही राय है। मैम, कभी कभी होता है कि पहले तो वो कहते हैं ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और बाद में अगर चेंज हो जाए तब क्या किया जाए। वो तो बात की देखिए ना, भविष्य तो कोई भी सुनिश्चित नहीं कर सकता। कल क्या होना है किसको पता। अच्छे अच्छे अरेंज, वो सब चीज छोड़ दीजिए। हाँ, जो निर्णय लेने की कंडीशन है, अभी तो फिलहाल आपको ये सोचना है, भविष्य तो जब आएगा देखी जाएगी। निर्णय लेना है, आशंकित नहीं होना है, मेरा मानना ये है। अभी खुल के बात रखिए, और साथ में पेरेंट्स से भी खुल के बात करिए कि बिल्कुल। बस ये फैसला कीजिए कि खुद से फैसला लीजिए कि आपको संतुष्टि किसमें मिलती है, आपको शादी करनी है या नहीं। आशंका को एक साइड में रखिए, करनी है तो अच्छे से नाप तोलिए, और अगर नहीं करनी है तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए। 2 रास्ते हैं। तो आसान सब कुछ है, मगर ज़रूरी है पहले आप अपनी बात रखना सीखें, बात करें। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जो आप फाइनल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है उनसे खुल के बात करें। मैम, एक और समस्या है। हाँ जी। ये हिमानी है, सहारनपुर से। सहारनपुर से, अच्छा। मैं 18 वर्षीय BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। यूँ तो मैं दिखने में ठीक ढंग की लगती हूँ। अच्छा। सभी कहते हैं मेरे फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा रंग बहुत सांवला है, और अच्छा। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे रंग को लेकर बहुत खिंचाई करते हैं। अच्छा। इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे। मन ही मन कुड़ती रहती हूँ, क्या करूँ। हिमानी है, ये सहारनपुर से। अच्छा जी। BA की छात्रा हैं। BA सेकेंड ईयर। BA से। हिमानी जी, सांवलापन होना कोई गुनाह नहीं है। आप इतनी आशंकित क्यों हैं, मुझे ये बताइए। क्योंकि सांवले तो श्री कृष्ण भी थे, है ना।
तो सांवला रंग कोई कमी नहीं है, फीचर्स अच्छे हैं आपके, आपने खुद ही बोला है, तो आप क्यों परेशान होती हैं? देखिए, आप जैसे जो कॉलेजिएट स्टूडेंट्स हैं, जब आपके पास एजुकेशन का सहारा है और आप वैसा आपने खुद भी स्वीकारा है कि आपके फीचर्स ठीक ठाक हैं, तो सांवला रंग तो कई बार ऐसा भी होता है कि फीचर्स अच्छे हों या फीचर्स शार्प हों तो सांवला रंग भी जच जाता है और बहुत सुंदर सुंदर भी होते हैं। मेन तो ये होता है कि सुंदरता कैसे आती है। सुंदरता आती है बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से और आपके व्यूज़ और आइडियाज़, आप कैसा सोचती हैं, ये पूरी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है ना। तो एक सिर्फ सांवले रंग को लेकर आप इतनी कुंठा में क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मुझे ऐसा आशंका लगता है कि शायद हिमानी जी, आप एक बॉडी शेमिंग जो आजकल सोशल मीडिया में भूत सवार हो रखा है ना लोगों पर, आजकल के युवा वर्ग पर एक टर्म चली हुई है बॉडी शेमिंग। मुझे आशंका है कि आप कहीं बॉडी शेमिंग का शिकार तो नहीं हो रही मन ही मन, क्योंकि आपकी समस्या से मुझे ऐसा लगता है कि आप घुट रही हैं अंदर ही अंदर अपने सांवलेपन को लेकर, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगी आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही डाउन हो जाएगी, ये मान के चलो। अपने आप को निखारना है तो ये सब चीज़ें तो कुछ भी मायने नहीं रखती। आप अपने पॉजिटिव जो आपके अंदर कुदरत ने पॉजिटिव खजाने दे रखे हैं, आप उनको क्यों नहीं गिनती? दोस्त, फ्रेंड्स और यार दोस्त तो ये सब होते ही चढ़ाने के लिए, ये मान लीजिए। आप उनकी बात को बहुत हल्के से लीजिए। किसी ने कोई कमेंट्स क्या किए वो सब एक साइड में छोड़ो, आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो और देखिए 10-15 दिन तक आप ये प्रैक्टिस जारी रखिए कि आपने दूसरों के कमेंट्स को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना है। अगर आप ये मान के चलेंगी तो आपके मन से ये जो बॉडी शेमिंग का जो ये चल रहा है आपका, ये जो डर है, आशंका है, ये अपने आप ही चली जाएगी। आप खुद ही सोचोगे कि अरे मैं क्या सोच रही थी, ये तो सब बेकार की बात है, पर्सनैलिटी तो कुछ और ही होती है। मानिए, इस चीज़ को मानिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए। जी मानी जी, आपको मैम ने जैसे बताया उन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है। बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की कि कलर अनफेयर है या जैसा भी है। बड़े सांवले लोग बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है। जी, तो हिमानी जी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम अनीता जी के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ, आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे अनीता जी के साथ। तब तक आप देखते रहिए साई लीला टीवी।